तो आपने क्या झुग्गियां तोड़ने का विचार किया है? वोट बैंक के बारे में बात होती है कि जो वोट देते हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। या मैं कोई अच्छी बात करूं और मैं अपना सर खुजाऊं तो मतलब तालियां मारनी है। मिल करके दिल्ली कैसे बेहतर हो सकती है उसके लिए काम करते हैं। वेरी गुड। ये मैंने इनको इशारा कहा कि जब मुख्यमंत्री या मैं कोई अच्छी बात करूं और मैं अपना सर खुजाऊं तो मतलब तालियां मारनी है। नहीं, तालियों की देखिए, एक्टर जो है, नेता और अभिनेता बिना तालियों के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत करते हैं। बुरे एक्टर के लिए कभी ताली नहीं बजती है, अच्छे एक्टर के लिए ताली बजती है। आई वॉज सरप्राइज एंड लिटिल शॉक्ड ऑल्सो कि आज दिल्ली में मुंबई से ज्यादा झुग्गियां हैं, स्लम्स हैं या झुग्गियां हैं। आई वॉज पर्सनली शॉक्ड। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं ये वोट देते हैं, तो ये वोट बैंक है। तो वोट बैंक के बारे में बात होती है कि जो वोट देते हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। तो आपने क्या झुग्गियां तोड़ने का विचार किया है या चेंज लाने के लिए? देखिए अनुपम जी, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। दिल्ली को बसे हुए जितने साल हुए हैं, आज तक का आप इतिहास उठा के देखिए। कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, बाकी जो भी आए, उन्होंने केवल झुग्गी के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। एक भी झुग्गी को, जहां से वो 40 साल से जहां बैठे हैं, जहां बसे हैं, उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। उनके लिए कभी कोई सुविधा नहीं दी। आज भी सारी झुग्गियां, कोई पाइपलाइन नहीं है पानी की, कोई सीवर लाइन नहीं है वहाँ पे, कोई नहाने के लिए बहन बेटियों के लिए स्नान घर, अच्छे शौचालय, कुछ नहीं है। केवल वो डराते थे, अरे बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ये हुआ है कि जो सरकार आई, जब मैंने अपना 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, उसमें 700 करोड़ रुपए केवल मात्र झुग्गियों की डेवलपमेंट के लिए रखा। वहाँ नाली खड़ंजा बनना चाहिए, वहाँ बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, बस्ती विकास केंद्र होना चाहिए, बहनों के नहाने के लिए स्नान घर होना चाहिए। किसने रखा? आज तक किसी सरकार ने रखा है? निकलवाइए उनके बजट। पहली बार हमने रखा। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हर झुग्गी में कोई ना कोई काम शुरू हो गया और आगे शुरू होगा। और आगे ये झुग्गी तोड़ना हमारा ध्येय कतई नहीं है, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। आज दिल्ली चल ही नहीं सकती, ये मजदूर वर्ग है, ये अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और दिल्ली को चलाते हैं। इन दिल्ली को चलाने के लिए इनको बेहतर रहने की व्यवस्थाएं देनी है, इनके लिए हमें काम करना है, इनको सुकून से ये जी सकें ऐसी। तो जब तक ये लोग अपने पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं हो जाते, जहां वो रह रहे हैं वहीं रहेंगे, पर बेहतर सुविधाओं के साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप महिला चीफ मिनिस्टर हैं, आपने पिछले 100 दिनों में महिलाओं के लिए क्या किया है? मैंने अपना रिसर्च अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, और इसका जवाब मैं देना भी चाहती थी। मैं जब मुख्यमंत्री बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये निर्णय किया होगा, तो मैंने ये देखा कि उस दिन से आज तक मैं जहाँ जाती हूँ, बहनों की आंखों में एक अलग चमक होती है। महिलाएं मुझे देख के इतना प्रसन्न होती हैं कि मैं बता नहीं सकती, और उनको इतनी ढेर सारी मुझसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, मैं उनकी सारी आशाएं पूरी करना चाहती हूँ। और उस दिशा में, चाहे वो बहन झुग्गी की हो, चाहे वो बहन कोठी की हो, चाहे वो बहन किसी भी वर्ग की हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनके सम्मान का दायित्व, उनके लिए उनकी एक फाइनेंशियल, उनको जो असिस्टेंस देनी है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए हमने जो वायदा किया था कि बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देना है, गरीब बहनों को, उसके लिए मैंने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा। और लगातार लगभग 6 मीटिंग उस विषय पे हमने की
क्या उसकी योजना होनी चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन उसके लिए कैपेबल जो डेलीगेट हैं, किन किन के नाम उसमें आ सकते हैं, क्या उसकी, क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे हिमाचल में हुआ या जैसे बाकी राज्यों में हुआ कि योजना शुरू कर दो पर दे नहीं पाओ, या फिर जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर दी आज तक नहीं दे पाए। दिल्ली के लिए भी उन्होंने घोषणा की, आज तक 1 रुपया उन्होंने बहनों को दिया नहीं। उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि 1000 रुपये देंगे बहनों को, पंजाब में उन्होंने कहा जी हम 2000 रुपये देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली सरकार का वादा है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, जो कहा है 100% होगा, परंतु योजना बद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा, क्योंकि योजना शुरू होने के बाद ये बंद ना हो और एक एक जो इसमें योग्य बहन का बनता है अधिकार, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, कोई छूटे ना। पूरी योजना होने के बाद इसे लागू किया जाएगा, पर जरूर लागू किया जाएगा, सबको उनका हक दिया जाएगा। और भी बस जोड़ना चाहूंगी, बहनों की बात आपने कही, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं लोग। बहनें दिल्ली शहर में सुरक्षित हों, इसके लिए हर चौक चौराहे पे कैमरों की व्यवस्था, वुमेन पीसीआर की व्यवस्था, एक वन स्टॉप सेंटर जहां पे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वो आके मदद ले सके। पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 सेंटर ऐसे हमने खोले हैं, सखी निवास खोले हैं, जहाँ की वो बहनें जाकर के अपनी कोई भी तकलीफ की स्थिति में जाकर के वो रह सकें। और जो हमारी वो बहनें हैं जो छोटी छोटी मजदूरी के काम करती हैं, जो सोचती हैं कि मैं अपने बच्चे कहाँ छोड़ के जाऊँ, उनके लिए तो कोई खर्च नहीं था, हमने ऐसे 500 पालना खोलने शुरू कर दिए हैं जहाँ पे वो मजदूर बहन अपने बच्चे को छोड़ के जा सकेगी, बेहतर आंगनवाड़ी बन सकेगी। ऐसी सारी योजनाएं बहनों के लिए हमने शुरू की है और मैं समझती हूँ इससे भी ज़्यादा हक बहनों का मुझ पे है, मैं उसके लिए हर एक काम करूँगी। आपने 100 दिन गुजार लिए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब तक आप और आपकी सरकार पिछले सरकार को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं? वाह, हम कतई नाम भी नहीं लेना चाहते जी। ये जो कांटा दिल्ली की जनता के दिलों में चुभा था ना, उस पर मरहम लगते सा लगेगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो 10 साल का, जो 27 साल का जो तकलीफ दिल्ली की जनता ने सही, उसे 5 साल में भर दूं उन जख्मों को, तब जाके उसका नाम इस दिल्ली की धरती से और लोगों के तकलीफों से हट पाएगा। पर जैसे जैसे तकलीफ हटती जाएगी लोग उसे भूलते जाएंगे, उस समय वो उसको, सरकार को, उन लोगों को जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने दर्द सहे, तब जाकर के मुझे लगता है कि वो नाम यहाँ से हटेगा। उस काम को करने के लिए हम बड़ी स्पीड में हैं, इसीलिए बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए हुए पूरी सरकार काम कर रही है, लगातार सड़कों पे है, लोगों के बीच में है, रोज